सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ चुगली गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते ही कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा, अब फिर दूसरा काम किया, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू हो गई, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया? मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम फेसबुक खोल लिया। अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई। मुझे क्या मालूम, चैनल वाले ही हमारे भाई बैठे, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक यही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम, तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है। इतनी चीजों के यहाँ मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है, इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है।
सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसका थोड़ा ट्रेबल बिल्कुल, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो बिल्कुल। और ये मॉनिटर की आवाज़ जो है ना मेरे कानों में नहीं आ रही, इसका सामने को मुंह है, ये शायद इसकी आवाज़ कम है, मेरे कानों में थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। उधर आप कैसी रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ मुझे लगे मैं बोल रहा हूँ, इसको बेहतर करें। माशाल्लाह अच्छा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा था शुरू में, आपने बीच में गड़बड़ कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ किया है आपने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एक बार सेट करो। ये मॉनिटर में आवाज़ दो ज़रा, मेरे कान पे आवाज़ लगे, ट्रेबल बढ़ा कर आवाज़ दो। वॉल्यूम बढ़ाओ ना इसका, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हाँ ठीक है, ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बड़ा आज ये हालात हैं मिल्लत का अलमिया में बयान कर रहा हूँ, मगर सुनो मेरे अजीज़ों। अब दूसरा मैं आपके सामने मंजर रखता हूँ और इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। आपको मेरे बाद में बेहतरीन बयान सुनना है और 12:39 हो गए हैं, 12:40 होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। ये 20 मिनट आपके मुझे चाहिए, फिर आप हजरत का बयान सुनेंगे। जरा तवज्जो से सुने और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं जो बातें करने लगा हूं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूं, जरा तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ए आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जूद मलाइका इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। ऐ लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है। ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है। कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है। आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है ये जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है। तो ये जान किसी अरे गैरे के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जितने बहुत खूब। जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने नारा लगाया, तुमने जवाब नहीं दिया उतने ज़ौक़ के साथ। इन्होंने कहा इस्लाम,
तो तुम्हें इस्लाम जिंदाबाद तो जोर से कहना चाहिए ना। ये इस्लाम जिंदाबाद भी जोर से नहीं कह सकते। इस्लाम जिंदाबाद। वो पीछे वाले, वो आखिरी नौजवान जो मेरे बच्चे भाई वो खड़े हैं सामने, बोलो ना जोर से, सारे हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और मचल के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई मिटा सकता है इसे? नहीं, लोग सोच रहे हैं कोई मशीन बना ले ऐसी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, दस्तारबंदी का जलसा है। जब तक ये मदरसे रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे, जब तक ये खानकाहें रहेंगी, न कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये नारे लगा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं बार बार कि आप सुने अच्छे से हैं। मगर अब जो मैं जुमले बोलूंगा, अब जो मैं बात कहूंगा, अब ये हजरत नहीं लगाएंगे नारा, अब नारा इधर से लगेगा, क्योंकि बात ही ऐसी करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जैसे ये दुनिया चाहती है लुक़्मे अजल बना दो, बस एक झटके में खत्म, सफाया। ऐसा हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने बड़ी मखलूकात पैदा की हैं, 18,000 तकरीबन। एक छोटी सी मखलूक है मच्छर। क्या है? देखा है ना? बोलो, मच्छर देखा है ना? वो छोटा सा मच्छर। अच्छा, इस दौर के मच्छर में और पुराने वाले मच्छर में फर्क है। इस दौर का मच्छर मुनाफिक है, समझ रहे? पहला जो मच्छर था वो मुनाफिक नहीं था, इस दौर का मच्छर मुनाफिक है। इसे ये जमाने की हवा लगी है। पहले आप सो रहे होते थे तो मच्छर आता था, पहले आपको जगाता था, पिन कान पे आके पहले अलार्म बजाता था, आपको उठाता था, फिर कहता था देखो मैं आ गया, मुझे आपका खून चूसना है। पहला वाला मच्छर बड़ा अच्छा था, पहले जगाता था, उठाता था। और अब वाला मच्छर ये नलायक ऐसा है, बिल्कुल चुपचाप आता है, बोलता नहीं है। वो जब दर्द होता है ना हमारे, तब पता लगता है मच्छर था। ऐसे चुपचाप खामोश आएगा, बैठेगा, खून चूसेगा। ये मच्छर की मिसाली समझ लो। कुछ लोग ऐसे आते हैं चुपचाप, खामोशी के साथ आएंगे और कहेंगे हम तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, आ जाइए अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे। चुपचाप आएंगे और ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। मुनाफिकों से बच के रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकों के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी। अल्लाह ने उनकी तरदीद की। परवरदिगार ने कुरान में सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। पूरी सूरत अल्लाह नाजिल फरमा दी, इनका चेहरा दिखा दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक छोटी सी मच्छर, मखलूक अल्लाह की छोटी सी मच्छर, मगर देखो जरा, मैं भी एयरपोर्ट पे गया दिल्ली में, तो अनाउंसमेंट हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, मेट्रो में। कह रहे थे मच्छर आजकल बड़ा खतरनाक है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है मच्छर के काटने से। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मच्छरों से बचें।
कैसे बचे? कह रहे हैं कि मच्छरों से बचने का तरीका यह है कि पूरे कपड़े पहने। वाह, एक मच्छर ने समझा दिया। जो दुनिया को आज तक कपड़े उतारने की बातें करते थे, यही सिखाते थे। जो हिजाब खींच रहे थे, बुर्के खींचना चाहते थे, एक मच्छर अल्लाह की मखलूक आया और मच्छर ने कहा, ए बुर्कों पे बात करने वालों, तुम कपड़े उतारोगे, मैं अल्लाह का अज़ाब बन के आऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाता जाऊंगा। तो एक मच्छर कपड़े पहना रहा है, कह रहा डेंगू हो जाएगा, कपड़े पहन लो। मच्छर ने काट लिया ना तो डेंगू हो जाएगा। डेंगू का खतरा, मलेरिया का खतरा, टाइफाइड का खतरा। एक छोटा सा मच्छर, मगर दुनिया की हालत देखो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, चाइना मच्छर का दुश्मन, बांग्लादेश मच्छर का दुश्मन, बर्तानिया मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, अफ्रीका मच्छर का दुश्मन, सारी दुनिया एक नन्ही सी जान मच्छर की दुश्मन। तो कभी दवाइयां छिड़क रहे मच्छर मारने की, नालियों में दवाइयां, तो फिर कभी अगरबत्तियां आ रही हैं मच्छर मारने की, अगरबत्ती मॉर्टिन आ गई, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई, किस्म किस्म की अलाउट आ गए, गुड नाइट आ गया, जाने क्या क्या लेकर आए। किस लिए? इसलिए कि मच्छर को खत्म करेंगे। सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है, मच्छर को मिटाना है, मच्छर को मिटाना है। मगर परिहार के मुसलमानों, अतराफ के मुसलमानों, मुझे बताओ, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, क्या मच्छर को मिटा दिया? बोलो, मच्छर खत्म हो गया? मिट गया मच्छर? याद रखना, जब सारी दुनिया मिलकर अल्लाह के बनाए हुए छोटे से मच्छर को मिटा नहीं सकती है, तो ये भी समझ लो हम तो नबी के गुलाम हैं, 6-6 फीट के मुसलमान हैं। जब सारा जमाना मच्छर को नहीं मार सकता, तो ये जमाना मुस्तफा के गुलामों को कैसे मिटा सकता है? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। न इस्लाम मिटेगा, न कुरान मिटेगा, क्योंकि इज्जत देने वाला वो है कौन? जोर से बोलो, कौन? वो एक अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात। आज दुनिया बड़ी इतरा रही है। हम कई एक वीडियोस देखते हैं, हमारे नौजवान फोन करते हैं, कहते हैं मौलाना साहब एक वीडियो देखिए, एक आदमी ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। हम कहते हैं टेंशन न लो, भोंकने दो, मोहलत का वक्त है। क्या है? फिरौन को अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत मोहलत नहीं दी थी, लंबा टाइम दिया था। 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजरे, कांटों पे पैर रखता था मगर पैर में कांटा नहीं लगता था। ये जो दुनिया में लोग कह रहे हैं ना भाई मुसलमानों पे परेशानियां, मुसलमानों पे तकलीफ है, हाँ है तकलीफें, क्योंकि अल्लाह उनको आजमाता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ने फरमा दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है, अल्लाह के बंदो 5 इम्तिहान होंगे, आजमाया जाएगा 5 तरीके से। कैसे? भूख के डर से, खौफ से, माल के नुकसान के डर से, औलाद के डर से, अपनी जान के नुकसान के डर से 5 इम्तिहान होंगे। कभी अपनी जान पे बनाएगी,
कभी औलाद का खतरा होगा, कभी माल का खतरा होगा, कभी जो है फसलों में नुकसान होगा। ये तमाम चीजें हैं अल्लाह की आजमाइश। मगर सुनो मेरे अजीजों, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बोलने दो, क्योंकि अल्लाह ने फिरौन को भी मोहलत दी थी। वो फिरौन जो सबको अपने आगे झुकाता था, अपने आप को खुदा बताता था, मगर फिर वक्त ने अंगड़ाई ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही रखा। परवरिश भी कहां हुई? ये जबान देख रहे हो आप, सबके मुंह के अंदर जबान है, मगर ये ऊपर नीचे 32 दांत हैं। इन 32 दांतों के अंदर ये छोटा सा जबान का गोश्त का नर्म टुकड़ा बिल्कुल पूरी तरह घिरा हुआ है 32 दांतों के अंदर। मगर देखो अल्लाह ताला 32 दांतों के दरमियान इस गोश्त के नरम टुकड़े की हिफाजत फरमाता है। कभी जबान कटती है दांतों से? ये दांत बुच्चे के बुच्चे तोड़ देते हैं, रस्सियां काट देते हैं, जाने क्या क्या काट लेते हैं इनसे, मगर अपनी जबान कभी नहीं कटती। तो अल्लाह ताला सख्त लोगों के अंदर भी नरम लोगों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिरौन के घर में परवरिश हो गई, फिरौन के घर में रखा। जबकि फिरौन ने न जाने कितनों को मार दिया था, बच्चा पैदा होता था ये कत्ल कर देता था, क्योंकि एक नजूमी ने ख्वाब देखा था, उसने बताया था, इसने ख्वाब देखा था बादशाह ने, एक सितारा टूट के इसके महल में गिरा है और उस सितारे ने महल में आग लगा दी है। ऐ लोगों, जब इसने नजूमियों को बुलाया, मुअब्बिरीन को बुलाया और उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, तो बताया गया एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तेरी सल्तनत को मिटा के रख देगा। अल्लाह अकबर। ये बड़ा परेशान हुआ, बड़ा फिक्रमंद हो गया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इसने कहा जितने भी बच्चे पैदा होंगे जिंदा नहीं रहने दूंगा, कत्ल करवा दूंगा। जो भी बच्चा पैदा होता था ये कत्ल करवा दिया करता था, लड़की पैदा होती थी छोड़ दिया करता था, लड़का पैदा होता था कत्ल करवा दिया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी वो भी हामला थी, फिक्र हो गई क्या करूं, मेरा भी अल्लाह ताला पता नहीं क्या पैदा होगा, बेटा या बेटी। फिक्र हो गई अगर बेटा पैदा हुआ तो फिरौन कत्ल करवा देगा। आप तहखाने के अंदर चली गई, जब अंदर गई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो फिर विलादत हो गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, आप पैदा हो गए। माँ ने देखा बेटा हुआ है, माँ बड़ी फिक्रमंद हो गई, माँ बड़ी परेशान हो गई क्या करूं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, इल्का फरमाया, परवरदिगार आलम ने दिल में बात डाल दी। ऐ मूसा की माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मूसा को इस बच्चे को संदूक के अंदर रखो और दरिया में बहा दो। हजरत मूसा की वालिदा ने संदूक में रखा, दरिया में बहा दिया। डर भी लगा हुआ है जाने क्या होगा, तो अपनी बेटी को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा की बहन पीछे पीछे गई देखती हुई कि कहां जा रहा है संदूक। अब ये संदूक जो दरिया में बहता हुआ गया, तो ये दरिया फिरौन के महल से होकर गुजरती थी। उधर फिरौन की बीवी आसिया बैठी है, उसने देखा संदूक आ रहा है, उसने कहा इसे निकालो क्या है। देखा तो एक चांद सा बच्चा रखा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है। अल्लाह अकबर। इसने कहा निकाल लो, लेकर आई महल के अंदर। फिरौन ने देखा क्या लाई है, का बच्चा लाई हूँ, का बच्चा का लड़का है, इसको तो कत्ल किया जाएगा। कहने लगी नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिन्हें कत्ल करा रहा है, ये तो कहीं से बहता हुआ आया है। एक काम कर ले, इसे अपने पास रख लेते हैं, हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, इसकी परवरिश कर लेते हैं। ऐ लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए अल्लाह ने फिरौन को ही चुन लिया, जो सारे बच्चों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था। अल्लाह ने उसी को चुन लिया कि ले मूसा
की, अब तू ही हिफाजत करेगा, तू ही परवरिश करेगा। अल्लाह अकबर रख लिया, फिरौन भी मान गया। परवरिश होने लगी, मसला ये बना दूध कैसे पिलाया जाए, तो बड़ी बड़ी दाइयों को बुलाया। दाया आती रही दूध पिलाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध न पिया। आपकी बहन ने महल में जाकर बताया कि एक औरत को मैं जानती हूँ, वो भी एक दाया है, अगर वो आएगी दूध पिलाएगी तो ये बच्चा यकीनन दूध पी लेगा। तो फिरौन ने कहा लेकर आ, अगर उसका दूध इसने पिया तो इनाम देंगे। अब ये गई अपनी माँ को बुला के लाई। हजरत मूसा की वालिदा आ गई। हजरत मूसा की वालिदा ने आकर दूध पिलाया। हजरत मूसा ने दूध पिया। हजरत मूसा ने दूध पिया। फिरौन भी खुश हो गया, आसिया भी खुश हो गई, इनाम भी दिया। कहा यहीं पे नौकरी पे रहो, रोजाना बच्चे को दूध पिलाना है, परवरिश करनी है। ऐ लोगों, जिसे मारना चाहता था पैसे दे देकर उसी की परवरिश कर रहा था। ये अल्लाह का शाहकार है। बात खत्म कर रहा हूं, ये अल्लाह का शाहकार है, समझ रहे हैं बात? जिसे मारने चला था उसी, ये अल्लाह का शाहकार है। अल्लाह चाहता है तो जालिमों के अंदर अपने नर्म लोगों की हिफाजत फरमा देता है। अल्लाह ताला ने हिफाजत की मूसा अलैहिस्सलाम की, कहां पर? फिरौन के घर में, वही परवरिश पाई। अल्लाह ने हिफाजत की जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कहां? कुएं के अंदर हिफाजत। हिफाजत कौन करता है? परवरदिगार करता है। ऐ लोगों, अल्लाह ने हिफाजत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कहां? मछली के पेट के अंदर। अल्लाह मुहाफिज था, कौन था? और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो मुहाफिज अल्लाह है, हिफाजत अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत की तो मुसलमानों घबराना नहीं, मुहाफिज अल्लाह है। मगर इतना याद रखना, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पकड़ फरमाता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगा के चलते हो कैमरे की वजह से कि चालान कट जाएगा, ऐसी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात और कवानीन खुदा की सीट बेल्ट लगा लो कि आपका चालान न कट जाए, चालान न कट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, इस बाकायदगी से जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी बड़ी हसीन होगी। अल्लाह ताला भी राजी होगा और महबूब खुदा भी राजी होंगे। अल्लाह के एहसानात याद करते रहो, रब की बारगाह में सर झुकाते रहो। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और यहाँ पर उलमा के बयानात जो होंगे, जो हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल करे। तो जो भी दौरान गुफ्तगू मुझसे गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।